वक्त से हारा या जीता नहीं जाता बल्कि सीखा जाता है। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी ज़रूरत हर किसी को होगी। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। भगवान सिर्फ वही नहीं है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि भगवान वहाँ भी है जहाँ हम पाप करते हैं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा रहेंगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराइयां करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो तारीफ होती। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको स्वभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। तर्कस से तीर निकालने वाला हर योद्धा महान नहीं होता, और इस संसार में अर्जुन जैसा धुरंधर नहीं होता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। साधारण मनुष्य शरीर को व्यापक मानता है, साधारण परमात्मा को व्यापक मानता है। जैसे शरीर और संसार एक है, ऐसे ही स्वयं और परमात्मा एक है। एक कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह हमेशा आपको तनाव देता है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करेंगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। जिस प्रकार व्यक्ति की परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार मनुष्य को कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य के चरित्र का निर्माण उसका खुद का आत्मविश्वास होता है। जैसा उसका आत्मविश्वास होगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा।